गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 12th का फिगर ऑफ स्पीच आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है ये आपको हिंदी में भी पढ़ाया गया है और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है यानी कि काव्य को सजाने का काम करता है उसको अलंकार कहते हैं। ओके बच्चों, हमारे कोर्स में केवल 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। वैसे तो बहुत हैं लेकिन अपने में केवल 7 ही हैं। इनमें पहला सिमिली है, दूसरा मेटाफर है, तीसरा पर्सोनिफिकेशन है, फोर्थ आपका एपोस्ट्रॉफी है, फिफ्थ आपका ऑक्सीमोरन है, सिक्स्थ आपका ओनोमोटोपोइया है, सेवन्थ आपका हाइपरबोल है। ओके, तो स्टार्ट हम लोग फर्स्ट से कर रहे हैं यानी कि सिमिली से कर रहे हैं। In a simile, a comparison is made between two different objects which have at least one point in common. सिमिली में क्या होता है बेटा कि कंपैरिजन किया जाता है यानी तुलना किया जाता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है ना, उसमें एक कोई चीज़ ऐसी होती है जो कॉमन होती है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द सच वर्ड एज लाइक, एज, सो, एज, डैश एज या सो डैश एज एट्सेट्रा। इसमें लाइक या एज या सो या एज डैट एज या सो एज देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है, सिमिली को हिंदी में उपमा कहते हैं। कि उपमा दो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं की तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। इनमें लाइक, एज, सो, एज या सो एज आदि का प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है क्योंकि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन पूछता है प्लस 2 एग्जाम्पल भी पूछता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप कोई भी 2 छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए छोटा सा एग्जाम्पल ये भी है, लाइक द ड्यू ऑन द माउंटेन। देखिए छोटा सा है, इसको आप याद कर सकते हैं। या सी इज़ एज फर्म एज रॉक, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए सिमिली है। यहाँ पे देखिए एज का यूज़ हुआ है इसलिए ये सिमिली है। ओके, फिर हम लोग सेकंड यानी मेटाफर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड आर कंपेयर्ड बट वर्ड ऑफ द कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज एट ऑल। मेटाफर में भी दो चीज़ों का जो डिफरेंट काइंड्स की हैं उनको कंपेयर किया जाता है लेकिन शब्दों का कंपेरिजन नहीं होता है उसमें। इसमें सो, लाइक, एज ये देखने को नहीं मिलेगा, जबकि सिमिली में ये वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक। रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना की जाती है किंतु तुलनात्मक शब्द जो सो, लाइक, एज होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन याद कर लेनी है प्लस 2 एग्जाम्पल भी लर्न कर लेने हैं। 2 एग्जाम्पल कौन से, आप कोई भी याद कर सकते हैं छोटे से। जैसे देखिए छोटा एग्जाम्पल ये भी है, ही होल्ड्स द रेंस ऑफ द ऑफिस, या आप ये भी याद कर सकते हैं, व्हाट इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज। कोई भी 2 एग्जाम्पल जो भी आपको आसान लगते हैं आपकी बुक में दिए गए हैं और कोई भी डेफिनेशन जो अच्छी सी है वो आप लर्न कर सकते हैं। थर्ड है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंट। मानवीकरण में क्या होता है कि इसमें जो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि एक निर्जीव वस्तु और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या भावनात्मक जो विचार होते हैं उनको जो उनका वर्णन किया जाता है, स्पोकन किया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनमें एक जीवन है। मानवीकरण में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का वर्णन किया जाता है, मानव के उनमें जीवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं प्लस कोई भी 2 छोटे एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अब देखिए जो एंजाइटी में होता है चिंता, चिंता जो है उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसको एक मानवीकरण दे दिया गया है और उसको बैठाला जा रहा है चेहरे पर, है ना।
नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में कहते हैं संबोधन। एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। एपोस्ट्रॉफी को कहते हैं संबोधन। संबोधन में किसी मृत यानी मरे हुए यानी कि डेड और एब्सेंट, एब्सेंट मतलब अनुपस्थिति, है ना, अनुपस्थिति, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया कि यानी कि या कोई कोई प्रस्तुत कोई वस्तु हो अथवा विचार के प्रति जब संबोधन किया जाता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी होता है। जैसे ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, या ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। अब देख पा रहे हैं ये जो ओ वर्ड इस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, ये जो है आपका क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप कोई 2 एग्जाम्पल इसके लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए, इनमें से जो भी आपको आसान लगता हो वो आप लर्न कर सकते हैं।